विधानसभा चुनावों के बिगुल बजने के बाद लगभग सभी सियासी पार्टियां और सभी सियासी नेता हर किसी की सांस अटकी है कि आखिर 11 मार्च को क्या होगा। एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। दिल्ली के बाहर पहली बार गोवा और पंजाब में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। दिल्ली के बाहर आप उतरे तो हैं चुनौतियां लेकर के। पंजाब में हमने देखा था लोकसभा चुनाव में आपको 1% वोट मिला था, तो पता था कि वहां पर आप कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए कुछ उम्मीदें थी। गोवा को चुनने का कोई खास वजह थी गोवा को चुनने की? गोवा के लोगों ने चुना है, हमने नहीं चुना। गोवा के लोगों ने तय किया कि जैसे दिल्ली में ईमानदारी से काम हो रहा है, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है, गोवा के लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़े। और दोनों राज्यों में जब हमने एक फर्क देखा, आपने गोवा में एल्विस गोम्स जो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं उनको चेहरा बना दिया, पंजाब में बचते रहे आप चेहरा बनाने से। हर चीज़ का समय होता है, तो पंजाब में भी जब समय आएगा तो जनता तय कर लेगी वहाँ पे भी। अच्छा, इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कौन से लग रहे हैं आपको? मुझे तो लग रहा है कि दोनों राज्यों के अंदर जनता तय कर चुकी है। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव तो जनता लड़ रही है। और दोनों राज्यों में जनता तय कर चुकी है कि उनको ईमानदार सरकार चाहिए और साफ सुथरी सरकार चाहिए। वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा, जो मुश्किलें हैं, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपको देखने को मिल रही है, पंजाब में या गोवा में? दोनों का अलग अलग कल्चर है, दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, परिस्थितियाँ हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है दोनों जगह, वो ये कि अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी, कांग्रेस और पंजाब में अकाली दल, ये लोग सारे मिले हुए हैं और सारी जनता जानती है कि इनके बीच में फ्रेंडली मैच होता है। इनकी अच्छी सेटिंग है कि 5 साल तुम सरकार चलाओ, 5 साल हम सरकार चलाएंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ एक्शन मत लेना। ये जनता देख रही है और तंग आ चुकी है। आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट दे रहे हैं? 2 वजह से। एक ये कि बीजेपी, कांग्रेस, इनकी पॉलिटिक्स से जनता परेशान हो चुकी है, और दूसरा आम आदमी पार्टी के काम को अब जनता पिछले साल 2 साल से देख रही है, उसके अंदर लोगों को उम्मीद नजर आती है। इस 2 कारण से लोग वोट। आप ये कह रहे हैं कि जो राजधानी में हो रहा है या जो दिल्ली में है, उसका असर इन 2 राज्यों के चुनाव में पड़ेगा? बहुत ज्यादा। गोवा के अंदर जैसे आप देख रहे हो, चारों तरफ चर्चा है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने ये किया, यहाँ भी ऐसे करेंगे, दिल्ली के अंदर ये किया। पंजाब के अंदर भी मैं जहाँ जाता हूँ, कई लोग कहते हैं सर जैसे दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, यहाँ भी आप दवाइयाँ फ्री करिएगा। जैसे आपने दिल्ली में बिल्कुल करप्शन बर्दाश्त नहीं किया, आप यहाँ भी ऐसे कीजिएगा। सो दिल्ली के काम फैल रहे हैं चारों तरफ। तो जो दूसरा पहलू है दिल्ली के शासन का, वो जनता के सामने नहीं जाएगा। जब आपने उन्हें देखा होगा, आपके एमएलए गिरफ्तार किए गए, सारी जनता बाहर आई, और उसके बाद अभी जो देखा जा रहा है कि एनसीडी हड़ताल पर है कि उनको पैसे नहीं दिए गए सरकार द्वारा, कचरा फैला हुआ है, क्या वो तस्वीरें जनता के सामने? वो भी जा रही हैं, वो जनता देख रही है कि भाई कभी आज तक भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी के 15 एमएलए 1 साल के अंदर गिरफ्तार हो गए। मोदी जी ने हमारे 15 एमएलए गिरफ्तार कर लिए, मोदी जी ने कांग्रेस का एक भी गिरफ्तार नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस वाले सबसे ईमानदार नजर आते हैं। तो जनता देख रही है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं, झूठे केस लगा के हमारे वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो विक्टिम कार्ड यहाँ पर एल्विस गोम्स भी कह रहे हैं कि वो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है। नेचुरली है भाई। एल्विस गोम्स 20 साल से नौकरी कर रहा है, 20 साल के अंदर इतना सा भी दाग नहीं लगा उसके कैरियर में, इतना सा भी एक कोई कंप्लेंट एल्विस गोम्स के खिलाफ नहीं आई। जिस दिन एल्विस गोम्स ये तय करता है कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, उस दिन उसके खिलाफ एक झूठी एफआईआर कर देते हैं। तो सारे गोवा के अंदर इसकी चर्चा है। जिस दिन हम लोग एल्विस गोम्स को सीएम कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, उसके 2 दिन के अंदर उसको एंटी करप्शन ब्रांच सम्मन कर लेती है। और कल पारसेकर साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है कि अभी तो एल्विस के खिलाफ और भी बहुत केस आने वाले हैं। एल्विस ने नौकरी छोड़ दी और अभी भी उसी के खिलाफ केस आने वाले हैं। पारसेकर साहब ने कांग्रेसियों के खिलाफ केस नहीं किए, एल्विस गोम्स के। तो इनको सबको डर आम आदमी पार्टी से ही लग रहा है। नहीं, अगर और सारे केस होंगे तो कुछ मामले होंगे। वैसे हवा में केस नहीं होता, आप तो ब्यूरोक्रेट, आप जानते हो, कुछ मामला होगा तभी तो निकलेगा। ये मोदी राज है, इसमें हवा में ही केस होते हैं। अच्छा 15 केस हुए दिल्ली में, 15 केस में कितनी झाड़ पड़ी है इन लोगों को कोर्ट से। जब भी मामला कोर्ट में गया
कोर्ट में इतनी झाड़ पड़ी है मोदी सरकार को, इतनी झाड़ पड़ी है कि क्यों तंग कर रहे हो इनको आम आदमी पार्टी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो देख रहे हैं आप मोदी सरकार पे, नोटबंदी का आपने जाकर के कई जगह झारखंड चले गए और मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान चले गए, आपने रैली की, दिल्ली में लगातार डिग्री के बहाने हो आप प्रधानमंत्री पर हमला करते रहे, तो ये एक क्यों ना माना जाए कि आप सड़क संसद के बाहर, चूंकि संसद में आपकी संख्या नहीं है, 4 हैं ना के बराबर, तो आप ये बाहर परसेप्शन बना रहे हैं कि बीजेपी और मोदी के जो धुर विरोधी हैं वो आप हैं, ये परसेप्शन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश की राजनीति में। वो तो सारी जनता मान रही है भाई। सहारा बिरला की डायरियां सबसे पहले हम लोगों ने 15 नवंबर को विधानसभा के अंदर उठाई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, टीवी चैनल वालों की भी हिम्मत नहीं हुई, जैसे आपके चैनल की भी हिम्मत नहीं हुई, आपके चैनल ने भी नहीं चलाया। हमने दिखाई खबर, बिल्कुल दिखाई हमने। कब दिखाई? झूठ मत बोलिए। नहीं, आपने देखे, आपने राजदीप के शो में कहा भी, उसका जिक्र किया और वो जनता के सामने किया, जनता ने उसे देखा सुना। नहीं, देखिए जब राहुल गांधी ने उठाया तब आपके चैनल ने दिखाया जम के। नहीं, राहुल गांधी भी बड़े नेता है, कांग्रेस मतलब सालों से राज किया है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आप तो अभी नए आए हैं इस राजनीतिक मतलब आप कह रहे हो कि नए लोगों को नहीं दिखाएगी आपका चैनल, पुरानों को दिखाएगी? ऐसा नहीं, आप तो लगभग हेडलाइन बनाए रहते हैं, आप और आपकी पार्टी हेडलाइन बनाती है। मुझे वो तो पूरे देश के लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश है। हमारी कोई परसेप्शन नहीं है, मुद्दों की राजनीति करते हैं। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत करेंगे, हम उनका साथ देंगे, योगा कराएंगे, हम उनका साथ देंगे, लेकिन सहारा से रिश्वत लेंगे और बिड़ला से रिश्वत लेंगे तो जम के विरोध करेंगे हम मोदी जी का। नोटबंदी के अलावा भी तो आपका विरोध किसी ने उनकी डिग्री पर सवाल और तमाम, मतलब डिग्री फर्जी है, वो क्यों नहीं दिखा रहे डिग्री भाई? मैंने IIT खड़गपुर से डिग्री करी, तो IIT खड़गपुर में बहुत लोगों ने RTI फाइल की कि CIC का आदेश आया, वो आगे केजरीवाल की। आप मेरे जवाब तो सुन नहीं रहे, आप क्वेश्चन पूछ लिख के लाए हो, सारे क्वेश्चन लिखे नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि आप तो मेरे को जवाब तो देना दो। बोलिए। जैसे मैंने IIT खड़गपुर से वो की, तो IIT खड़गपुर में किसी ने RTI डाली कि केजरीवाल की डिग्री दिखाओ। IIT खड़गपुर वाले ने मुझे चिट्ठी लिखी, भाई आपकी डिग्री दिखा दे। मैंने कहा दिखा दो, इसमें छुपाना क्या है। उन्होंने दिखा दी। किसी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में DU से पूछा, किसी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में गुजरात यूनिवर्सिटी से पूछा। CIC ने ऑर्डर कर दिया कि डिग्री दिखाई जाए। मोदी जी गुजरात हाईकोर्ट जाके स्टे ले आए। क्यों स्टे लेके आए? क्या डर है मोदी जी को? भाई मोदी जी कह देते मेरी डिग्री दिखाओ, सबको दिखाओ। मोदी जी को तो फक्र होना चाहिए कि मैंने डिग्री की हुई है। वो गुजरात हाईकोर्ट में जाके स्टे लेके आ रहे हैं कि मेरी डिग्री ना दिखाई जाए। अच्छा, तो इसका मतलब फर्जी है डिग्री। बिड़ला और सहारा की जांच नहीं होने दी 2 साल तक। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, रिश्वत नहीं ली थी प्रधानमंत्री जी ने, उनको जम के कहना चाहिए था भाई सारी जांच कराओ। उन्होंने ऑफिसर बदल दिया, सेटलमेंट कमीशन का मेंबर बदल दिया, CAG रिकॉर्ड मांग रहा है, CAG को रिकॉर्ड नहीं दे रहे इनकम। इसका मतलब पैसे खाई मोदी जी ने। अब ये सारी चीजें निकल के आ रहे हैं, सारी चीजें निकल के आ रही है। मामला कोर्ट तय करेगा। मुझे ये बताइए, मोदी जी का कुछ हो तो कोर्ट तय करेगा, और हमारी पार्टी का हो तो सारा दिन 24 घंटे चलाते हो आप लोग। ये गलत है आपका, आज तक वालों का। आप बात तो कह रहे हैं, आपकी बात तो जनता सुनती है ना। आप रैलियां कर रहे हैं, आप तमाम इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो जनता तो आपकी बात सुन ही रही है। इसके अलावा जब आप जैसे किसी के विरोध में उतरते हैं, सरकार, गवर्नेंस और उसके मुद्दे आप नहीं उठाते, क्योंकि जब आप वो उठाते तो आपको लगता है कि कहीं आपके गवर्नेंस का मुद्दा तो नहीं उठेगा, वहां पर जो कमियां, जिन कमियों के बारे में चर्चा की जाती है वो सामने आएंगी। हमारी कमियां बताइए, हम ठीक करेंगे। हम कब कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हम जब काम करते हैं उसमें 100 कमियां आती है। आपका चैनल जब भी हमारी कोई कमी बताता है हम उसको ठीक करते हैं। मैं गोवा पे लौट के आता हूँ। आप यहाँ पर जब रैलियों में मैंने आपको सुना, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं कांग्रेस को वोट मत दीजिए। आपने 37 जो अब तक कैंडिडेट दिए हैं, 36 उसमें से 14 जो हैं वो कैथलिक दिए हैं। एक जातीय और खासकर जो धर्म विशेष है वो उसको एक साधने की कोशिश है क्या कि इस तबके को लीजिए टिकट, माइनॉरिटी का वोट हो गया, या ये लोगों को कहना कि कहीं वोट अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट है या प्रो बीजेपी वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट है, वो डिवाइड ना हो जाए, ये डर सता रहा है आपको गोवा में? हमने तो कहा नहीं है डर सता रहा है, आप ही उसको रिलीजियस एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी समाज के, देश के सारे तबकों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सारे समाज के तबकों से हम लोग टिकट दे रहे हैं सो दैट एवरीवन गेट्स अ रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीवन फील्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। हम उसको दे रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि क्रिश्चियन हमें वोट दीजिए, हिंदू उनको वोट दीजिए, क्रिश्चियन हिंदुओं को मारिए, हिंदू क्रिश्चियन। हमने तो ये नहीं कहा जो बीजेपी वाले करते हैं।
हम तो कह रहे हैं सारे प्यार मोहब्बत से रहिए, सबका देश है, सारे मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत कीजिए एक दूसरे को, और सब मिलके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दीजिए। मैं तो अपने सारे भाषणों में वो ये भी कह कहते रहा हैं ना कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, वोट नहीं बंटने पाए। हूं। वो मैंने बोला है कि कंफ्यूजन में मत आ जाना। बीजेपी, मैंने कल भी भाषण में बोला था, ऐसा ना हो कि 4 आदमी कांग्रेस को दे रहे हैं, 4 आदमी बीजेपी को दे रहे हैं, 4 आदमी एमजीपी को। वोट बंटने नहीं चाहिए, सारे मिलके झाड़ू पे वोट दीजिए, ईमानदारी के लिए वोट दीजिए, ये मैंने बोला। कसीनो का एक मुद्दा उठाया था और कल जब मैंने आपको रैली में सुना महापुसा में, कसीनो को आपने बताया कि वहां पर हीनियस क्राइम होते हैं। अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं ये सुनने में आया कि कसीनो में, आपने कहा कि वहां रेप मेरे होते हैं, पास हीनियस क्राइम होते हैं। कल कुछ लोग आए थे और वो कसीनो के एम्प्लॉयज हैं, और उन्होंने बताया जी बाहर की दुनिया को तो पता ही नहीं कि अंदर क्या चलता है। उन्होंने बताया कि पहली चीज किस तरह से जो कसीनो हैं उसमें कम से कम वो कैलकुलेशन लेके आया था। वो कैलकुलेशन कितनी ठीक है गलत है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक एस्टिमेशन है, कम से कम 4000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू आना चाहिए कैसीनो से सरकार को। ये मैं ग्रॉस रेवेन्यू की बात, टैक्स रेवेन्यू 4000 करोड़ का कैसीनो से कमाई सरकार को होनी चाहिए टैक्स की। बोला केवल 200 करोड़ आता है टैक्स का, तो 3800 करोड़ की चोरी होती है टैक्स की। बोला आप सोच सकते हैं ये 3800 करोड़ की जब टैक्स की चोरी करवा रही है सरकार, तो अलग अलग पार्टियों को कितना पैसा जा रहा होगा, अफसरों को कितना पैसा जा रहा होगा। ये पहला मुद्दा। फिर उसने कहा कि जिस किस्म का एक्सप्लॉयटेशन औरतों का होता है, बोला वो आप सोच नहीं सकते, अंदर बलात्कार होते हैं, अंदर औरतों के साथ गलत काम होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है, किस्म किस्म का क्राइम होता है, गैम्बलिंग होती है। बोला इट्स अ डेन ऑफ क्राइम, तो इसको तो बंद होना चाहिए। गोवा के लोग तो कब से आवाज उठा रहे हैं लेकिन कि अब हमें सोचिए कैसे कि होना एक चाहिए। स्टेट को भी रेवेन्यू मिलता है, न जाने कितने लोगों का रोजगार जुड़ा है उसके साथ। अगर आप एक पूरे वो सेक्शन, सारी 200 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है, 200 करोड़ कुछ नहीं है पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए। आज गोवा के अंदर हमने सर्वे कराया था, हर गोवा का आदमी कह रहा है हमें कैसीनो नहीं चाहिए। कितने लोग, करीब 2.5 से 3 हजार गोवा के लोगों के रोजगार अफेक्ट होंगे। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि जब कैसीनो बंद करेंगे उनका रिहेबिलिटेशन का कुछ सोचा जाएगा। कसीनो बुरी आदत है, आप भी तो कहते हैं शराब बुरी आदत है। गोवा में टूरिज्म है और यहाँ तो बहुत अल्कोहल सस्ती है, आसपास पड़ोसी राज्यों से काफी सस्ती है यहाँ पे। नहीं, लोग अपने घर में बैठ के पी रहे हैं, अगर कुछ किसी को परेशान नहीं करे क्या दिक्कत है। लोग अगर होटल के अंदर बैठ के, अपने बार के अंदर बैठ के पीते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। इन दोनों, पंजाब हो गोवा हो, अल्कोहल बैन या इस तरह के किसी ढर्रे पर आप नहीं जाना चाहते अभी फिलहाल? नहीं, हमने कहा है कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स बैन होनी चाहिए। ड्रग्स गलत है, ड्रग्स तो वैसे भी बैंड है, लेकिन जो ये जो मतलब नशा, में उसको ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो जो नशा बेचा जा रहा है, जो ड्रग्स बेची जा रही हैं और जिस तरह से यूथ को ड्रग्स के अंदर धकेला जा रहा है, दोनों पंजाब के अंदर भी और गोवा के अंदर भी, और इसके अंदर इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व है, और इसके अंदर कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है और वो ख़त्म होना चाहिए। मुश्किल होगी कांग्रेस अगर वो भी मैदान में उतरेगी अपने वादे लेकर के, मनमोहन सिंह को सामने खड़ा करना, कितनी मुश्किलें होंगी आपके लिए? हमारे लिए क्या मुश्किल है, वो करें, अच्छा है, करना चाहिए, सारी पार्टियों को लाना चाहिए मैनिफेस्टो। अब दिल्ली आप जा रहे हैं, वो मैनिफेस्टो लाके उस पर लागू भी करना चाहिए। जैसे कैप्टन अमरिंदर साहब ने पिछली बार जब चुनाव लड़े 2002 में, उन्होंने कहा था सबको नौकरियां दूंगा मैं, सरकारी नौकरियां। जैसे ही चुनाव जीते, कैप्टन साहब ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, और 2 महीने के अंदर एक नोटिफिकेशन, 19 मई 2002 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि जितनी वैकेंसीज हैं सरकार के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट में, सारी बैन, सारी कैंसिल। सारी वैकेंसीज को उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर क्या फायदा मैनिफेस्टो लाने का जब आपको मानना ही नहीं है उसको। गोवा में भी आप चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में 4 फरवरी तक लगभग आपके तमाम मंत्री, जो भी बड़े बड़े बाकी नेता हैं, विधायक, सब दिल्ली से बाहर चुनाव प्रचार करेंगे। और इस बीच दिल्ली में एक जो तस्वीर आई है कि अचानक एमसीडी हड़ताल पर चली गई है, क्या जनता अपने मुख्यमंत्री, अपने नेताओं को और दिल्ली में नहीं खोजेगी? सर, ये पूरी
राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस वाले कर रहे हैं, बीजेपी की यूनियन है। जितना पैसा हम तनख्वाह के लिए एमसीडी को देते हैं, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। एक एक पैसा चोरी कर लेते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, 4 फरवरी के बाद क्या करेंगे? 4 फरवरी तो बीत जाएगी, दिल्ली उसके बाद? चलाएंगे। अभी भी दिल्ली चला रहे हैं। मैं तो कैंपेनिंग के लिए जाता हूँ। मतलब गोवा का चुनाव गोवा की टीम लड़ रही है, पंजाब का चुनाव पंजाब की टीम लड़ रही है, हम तो दिल्ली चलाएंगे। मतलब तैयार हैं आप, चूंकि कुछ दिन रह गए तो एकदम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल तैयार है। सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, दोनों राज्यों में चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं, कैसे देखेंगे और जनता इन चुनौतियों को, इन नेताओं को कैसे लेगी? खुलासा 11 मार्च को होगा। गोवा से कैमरामैन सुधीर के साथ में आशुतोष, आज तक। कमीशन का मेंबर बदल दिया, सीएजी रिकॉर्ड मांग रहा है, सीएजी को रिकॉर्ड नहीं दे रही, तुम इसका मतलब पैसे खाई मोदी जी ने। अब ये सारी चीजें निकल के आ रहे हैं, सारी चीजें निकल के आ रही हैं। मामला कोर्ट तय करेगा। मुझे ये बताइए, नहीं, मोदी जी का कुछ हो तो कोर्ट तय करेगा, और हमारी पार्टी का हो तो सारा दिन 24 घंटे चलाते हो आप लोग। ये गलत है आपका, आज तक वालों का। आप बात तो कह रहे हैं, आपकी बात तो जनता सुनती है ना। आप रैलियां कर रहे हैं, आप तमाम इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो जनता तो आपकी बात सुन ही रही है। इसके अलावा जब आप जैसे किसी के विरोध में उतरते हैं, सरकार, गवर्नेंस और उसके मुद्दे आप नहीं उठाते, क्योंकि जब आप वो उठाते तो आपको लगता है कि कहीं आपके गवर्नेंस का मुद्दा तो नहीं उठेगा, वहां पर जो कमियां, जिन कमियों के बारे में चर्चा की जाती है वो सामने आएंगी। हमारी कमियां बताइए, हम ठीक करेंगे। हम कब कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हम जब काम करते हैं उसमें 100 कमियां आती है। आपका चैनल जब भी हमारी कोई कमी बताता है हम उसको ठीक करते हैं। मैं गोवा पे लौट के आता हूँ। आप यहाँ पर जब रैलियों में मैंने आपको सुना, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं, कांग्रेस को वोट मत दीजिए। आपने 37 जो अब तक कैंडिडेट दिए हैं, 36 उसमें से 14 जो हैं वो कैथलिक दिए हैं। एक जातीय और खासकर जो धर्म विशेष है, वो उसको एक साधने की कोशिश है क्या कि इस तबके को लीजिए टिकट, माइनॉरिटी का वोट हो गया, या ये लोगों को कहना कि कहीं वोट अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट है या प्रो बीजेपी वोट, वो एंटी बीजेपी वोट है, वो डिवाइड ना हो जाए, ये डर सता रहा है आपको गोवा में? हमने तो कहा नहीं है डर सता रहा है, आप ही उसको रिलीजियस एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी समाज के, देश के सारे तबकों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सारे समाज के तबकों से हम लोग टिकट दे रहे हैं, सो दैट एवरीवन गेट्स अ रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीवन फील्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। हम उसको दे रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि क्रिश्चियन हमें वोट दीजिए, हिंदू उनको वोट दीजिए, क्रिश्चियन हिंदुओं को मारिए, हिंदू क्रिश्चियन, हमने तो ये नहीं कहा जो बीजेपी वाले करते हैं। हम तो कह रहे हैं सारे प्यार मोहब्बत से रहिए, सबका देश है, सारे मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत कीजिए एक दूसरे को, और सब मिलके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दीजिए। मैं तो अपने सारे भाषणों में ये कहते हैं ना कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, वोट नहीं बंटने पाए। वो मैंने बोला है कि कंफ्यूजन में मत आ जाना। बीजेपी, मैंने कल भी भाषण में बोला था, ऐसा ना हो कि 4 आदमी कांग्रेस को दे रहे हैं, 4 आदमी बीजेपी को दे रहे हैं, 4 आदमी एमजीपी को। वोट बंटने नहीं चाहिए, सारे मिलके झाड़ू पे वोट दीजिए, ईमानदारी के लिए वोट दीजिए, ये मैंने बोला। कसीनो का एक मुद्दा उठाया था, और कल जब मैंने आपको रैली में सुना महापुसा में, कसीनो को आपने बताया कि वहां पर हीनियस क्राइम होते हैं। अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं ये सुनने में आया कि कसीनो में, आपने कहा कि वहाँ रेप मेरे पास हीनियस क्राइम होते हैं। कल कुछ लोग आए थे और बराबर, तो आप ये बाहर परसेप्शन बना रहे हैं कि बीजेपी और मोदी के जो धुर विरोधी हैं वो आप हैं, ये परसेप्शन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश की राजनीति में। वो तो सारी जनता मान रही है भाई। सहारा बिरला की डायरियां सबसे पहले हम लोगों ने 15 नवंबर को विधानसभा के अंदर उठाई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, टीवी चैनल वालों की भी हिम्मत नहीं हुई, जैसे आपके चैनल की भी हिम्मत नहीं हुई, आपके चैनल ने भी नहीं चलाया। हमने दिखाई खबर, बिल्कुल दिखाई हमने। कब दिखाई? झूठ मत बोलिए। नहीं, आपने देखे, आपने राजदीप के शो में कहा भी, उसका जिक्र किया और वो जनता के सामने किया, जनता ने उसे देखा सुना। नहीं, देखिए जब राहुल गांधी ने उठाया तब आपके चैनल ने दिखाया जम के। नहीं, राहुल गांधी भी बड़े नेता है, कांग्रेस मतलब सालों से राज किया है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आप तो अभी नए आए हैं इस राजनीतिक मतलब आप कह रहे हो कि नए लोगों को नहीं दिखाएगी आपका चैनल, पुरानों को दिखाएगी? ऐसा नहीं, आप तो लगभग हेडलाइन बनाए रहते हैं, आप और आपकी पार्टी हेडलाइन बनाती है। मुझे वो तो पूरे देश के लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश है। हमारी कोई परसेप्शन नहीं है, मुद्दों की राजनीति करते हैं। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत करेंगे, हम उनका साथ देंगे, योगा कराएंगे, हम उनका साथ देंगे, लेकिन सहारा से रिश्वत लेंगे और बिड़ला से रिश्वत लेंगे तो जम के विरोध करेंगे हम मोदी जी का। नोटबंदी के अलावा भी तो आपका विरोध किसी न उनकी डिग्री पर सवाल और तमाम, मतलब डिग्री फर्जी है, वो क्यों नहीं दिखा रहे डिग्री? भाई मैंने आईआईटी खड़गपुर से डिग्री करी, तो आईआईटी खड़गपुर में बहुत लोगों ने आरटीआई फाइल की कि उस पे सीआईसी का आदेश आया, वो आगे केजरीवाल की
आप मेरे जवाब तो सुन नहीं रहे, आप क्वेश्चन पूछ लिख के लाए हो सारे क्वेश्चन। नहीं, लिखे नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि आप तो इन मेरे को मुद्दों जवाब पर तो देना दो। बोलिए बोलिए। जैसे मैंने आईआईटी खड़गपुर से वो की, तो आईआईटी खड़गपुर में किसी ने आरटीआई डाली कि केजरीवाल की डिग्री दिखाओ। आईआईटी खड़गपुर वाले ने मुझे चिट्ठी लिखी, भाई आपकी डिग्री दिखा दे। मैंने कहा दिखा दो, इसमें छुपाना क्या है। उन्होंने दिखा दी। किसी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में डीयू से पूछा, किसी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में गुजरात यूनिवर्सिटी से पूछा। सीआईसी ने ऑर्डर कर दिया कि डिग्री दिखाई जाए। मोदी जी गुजरात हाईकोर्ट जाके स्टे ले आए। क्यों स्टे लेके आए? क्या डर है मोदी जी को? भाई मोदी जी कह देते मेरी डिग्री दिखाओ, सबको दिखाओ। मोदी जी को तो फक्र होना चाहिए कि मैंने डिग्री की हुई है। वो गुजरात हाईकोर्ट में जाके स्टे लेके आ रहे हैं कि मेरी डिग्री ना दिखाई जाए। अच्छा, आप तो इसका मतलब फर्जी है डिग्री। बिड़ला और सहारा की जांच नहीं होने दी 2 साल तक। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, रिश्वत नहीं ली थी प्रधानमंत्री जी ने, उनको जम के कहना चाहिए था भाई सारी जांच कराओ। उन्होंने ऑफिसर बदल दिया, सेटलमेंट करेंगे। दिल्ली के अंदर ये किया, पंजाब के अंदर भी मैं जहाँ जाता हूँ कई लोग कहते हैं सर जैसे दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, यहाँ भी आप दवाइयाँ फ्री करिएगा। जैसे आपने दिल्ली में बिल्कुल करप्शन बर्दाश्त नहीं किया, आप यहाँ भी ऐसे कीजिएगा। सो दिल्ली के काम फैल रहे हैं चारों तरफ। तो जो दूसरा पहलू है दिल्ली के शासन का, वो जनता के सामने नहीं जाएगा। जब आपने उन्हें देखा होगा, आपके एमएलए गिरफ्तार किए गए, सारी जनता CDs देख बाहर आई, और उसके बाद अभी जो देखा जा रहा है कि एनसीडी हड़ताल पर है कि उनको पैसे नहीं दिए गए सरकार द्वारा, कचरा फैला हुआ है। क्या वो तस्वीरें जनता के वो सामने भी जा रही हैं, वो जनता देख रही है कि भाई कभी आज तक भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी के 15 एमएलए 1 साल के अंदर गिरफ्तार हो गए। मोदी जी ने हमारे 15 एमएलए गिरफ्तार कर लिए, मोदी जी ने कांग्रेस का एक भी गिरफ्तार नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस वाले सबसे ईमानदार नजर आते हैं। तो जनता देख रही है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं, झूठे केस लगा लगा के हमारे वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो विक्टिम कार्ड यहाँ पर एल्विस गोम्स भी कह रहे हैं कि वो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है। नेचुरली है भाई। एल्विस गोम्स 20 साल से नौकरी कर रहा है, 20 साल के अंदर इतना सा भी दाग नहीं लगा उसके कैरियर में, इतना सा भी एक कोई कंप्लेंट एल्विस गोम्स के खिलाफ नहीं आई। जिस दिन एल्विस गोम्स ये तय करता है कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, उस दिन उसके खिलाफ एक झूठी एफआईआर कर देते हैं। तो सारे गोवा के अंदर इसकी चर्चा है। जिस दिन हम लोग एल्विस गोम्स को सीएम कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, उसके 2 दिन के अंदर उसको एंटी करप्शन ब्रांच सम्मन कर लेती है। और कल पारसेकर साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है कि अभी तो एल्विस के खिलाफ और भी बहुत केस आने वाले हैं। एल्विस ने नौकरी छोड़ दी और अभी भी उसी के खिलाफ केस आने वाले हैं। पारसेकर साहब ने कांग्रेसियों के खिलाफ केस नहीं किए, एल्विस गोम्स के। तो इनको सबको डर आम आदमी पार्टी से ही लग रहा है। नहीं, अगर और सारे केस होंगे तो कुछ मामले होंगे। वैसे हवा में केस नहीं होता, आप तो ब्यूरोक्रेट, आप जानते हो। कुछ मामला होगा तभी तो निकलेगा। ये मोदी राज है, इसमें हवा में ही केस होते हैं। अच्छा 15 केस हुए दिल्ली में। 15 केस में कितनी झाड़ पड़ी है इन लोगों को कोर्ट से। जब भी मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में इतनी झाड़ पड़ी है मोदी सरकार को, इतनी झाड़ पड़ी है कि क्यों तंग कर रहे हो इनको आम आदमी पार्टी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो देख रहे हैं आप मोदी सरकार पे, नोटबंदी का आपने जाकर के कई जगह, झारखंड चले गए और मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान चले गए, आपने रैली की, दिल्ली में लगातार डिग्री के बहाने हो आप प्रधानमंत्री पर हमला करते रहे। तो ये एक क्यों ना माना जाए कि आप सड़क, संसद के बाहर, चूंकि संसद में आपकी संख्या नहीं है, 4 हैं ना के वो कसिनो के एम्प्लॉयज हैं और उन्होंने बताया जी बाहर की दुनिया को तो पता ही नहीं कि अंदर क्या चलता है। उन्होंने बताया कि पहली चीज़ किस तरह से जो कसिनो हैं उसमें कम से कम वो कैलकुलेशन लेके आया था। वो कैलकुलेशन कितनी ठीक है गलत है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक एस्टिमेशन है कम से कम 4000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू आना चाहिए कैसीनो से सरकार को। ये मैं ग्रॉस रेवेन्यू की बात, टैक्स रेवेन्यू 4000 करोड़ का कैसीनो से कमाई सरकार को होनी चाहिए टैक्स की। बोला केवल 200 करोड़ आता है टैक्स का, तो 3800 करोड़ की चोरी होती है टैक्स की। बोला आप सोच सकते हैं ये 3800 करोड़ की जब टैक्स की चोरी करवा रही है सरकार, तो अलग अलग पार्टियों को कितना पैसा जा रहा होगा, अफसरों को कितना पैसा जा रहा होगा। ये पहला मुद्दा। फिर उसने कहा कि जिस किस्म का एक्सप्लॉयटेशन औरतों का होता है, बोला वो आप सोच नहीं सकते, अंदर बलात्कार होते हैं, अंदर औरतों के साथ गलत काम होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है,
किस्म किस्म का क्राइम होता है, गैम्बलिंग होती है, बोला इट्स अ डेन ऑफ क्राइम। तो इसको तो बंद होना चाहिए। गोवा के लोग तो कब से आवाज उठा रहे हैं लेकिन कि आप हमें सोचें कैसीनो नहीं कि चाहिए। स्टेट को भी रेवेन्यू मिलता है, न जाने कितने लोगों का रोजगार जुड़ा है उसके साथ। अगर आप एक पूरे वो सेक्शन सारी 200 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। 200 करोड़ कुछ नहीं है पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए। आज गोवा के अंदर हमने सर्वे कराया था, हर गोवा का आदमी कह रहा है हमें कैसीनो नहीं चाहिए। कितने लोग, करीब 2.5 से 3 हजार गोवा के लोगों के रोजगार अफेक्ट होंगे। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि जब कैसीनो बंद करेंगे उनका रिहेबिलिटेशन का कुछ सोचा जाएगा। कसीनो बुरी आदत है, आप भी तो कहते हैं शराब बुरी आदत है। गोवा में टूरिज्म है और यहाँ तो बहुत अल्कोहल सस्ती है, आसपास पड़ोसी राज्यों से काफी सस्ती है यहाँ पे। नहीं, लोग अपने घर में बैठ के पी रहे हैं, अगर कुछ किसी को परेशान नहीं करे क्या दिक्कत है। लोग अगर होटल के अंदर बैठ के, अपने बार के अंदर बैठ के पीते हैं, उसमें क्या दिक्कत मतलब है। इन दोनों, पंजाब हो गोवा हो, अल्कोहल बैन या इस तरह के किसी ढर्रे पर आप नहीं जाना चाहते अभी फिलहाल? नहीं, हमने कहा है कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स बैन होनी चाहिए। ड्रग्स गलत है, ड्रग्स तो वैसे भी बैंड है, लेकिन जो ये जो मतलब नशा, मैं उसको ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो जो नशा बेचा जा रहा है, जो ड्रग्स बेची जा रही हैं और जिस तरह से यूथ को ड्रग्स के अंदर धकेला जा रहा है, दोनों पंजाब के अंदर भी और गोवा के अंदर भी, और इसके अंदर इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व है और इसके अंदर कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस। विधानसभा चुनावों के बिगुल बजने के बाद लगभग सभी सियासी पार्टियां और सभी सियासी नेता, हर किसी की सांस अटकी है कि आखिर 11 मार्च को क्या होगा। एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। दिल्ली के बाहर पहली बार गोवा और पंजाब में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। दिल्ली के बाहर आप उतरे तो हैं चुनौतियां लेकर के। पंजाब में हमने देखा था लोकसभा चुनाव में आपको 1% वोट मिला था, तो पता था कि वहां पर आप कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए कुछ उम्मीदें थी। गोवा को चुनने का कोई खास वजह थी गोवा को चुनने की? गोवा के लोगों ने चुना है, हमने नहीं चुना। गोवा के लोगों ने तय किया कि जैसे दिल्ली में ईमानदारी से काम हो रहा है, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है, गोवा के लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़े। और दोनों राज्यों में जब हमने एक फर्क देखा, आपने गोवा में एल्विस गोम्स जो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं उनको चेहरा बना दिया, पंजाब में बचते रहे आप चेहरा बनाने से। हर चीज़ का समय होता है, तो पंजाब में भी जब समय आएगा तो जनता तय कर लेगी वहाँ पे भी। अच्छा, इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन से लग रहे हैं आपको? मुझे तो लग रहा है कि दोनों राज्यों के अंदर जनता तय कर चुकी है। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव तो जनता लड़ रही है, और दोनों राज्यों में जनता तय कर चुकी है कि उनको ईमानदार सरकार चाहिए और साफ सुथरी सरकार चाहिए। वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो डिफिकल्टी सबसे ज्यादा, जो मुश्किलें हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में आपको देखने को मिल रही है, पंजाब में या गोवा में? दोनों का अलग अलग कल्चर है, दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, परिस्थितियां हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है दोनों जगह, वो ये कि अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी, कांग्रेस और पंजाब में अकाली दल, ये लोग सारे मिले हुए हैं और सारी जनता जानती है कि इनके बीच में फ्रेंडली मैच होता है। इनकी अच्छी सेटिंग है कि 5 साल तुम सरकार चलाओ, 5 साल हम सरकार चलाएंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ एक्शन मत लेना। ये जनता देख रही है और तंग आ चुकी है। आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट दे रहे हैं? 2 वजह से। एक ये कि बीजेपी, कांग्रेस, इनकी पॉलिटिक्स से जनता परेशान हो चुकी है, और दूसरा आम आदमी पार्टी के काम को अब जनता पिछले 1-2 साल से देख रही है, उसके अंदर लोगों को उम्मीद नजर आती है। इस 2 कारण से लोग वोट आप ये कह रहे हैं कि जो राजधानी में हो रहा है या जो दिल्ली में है, उसका असर इन 2 राज्यों के चुनाव में पड़ेगा? बहुत ज्यादा। गोवा के अंदर जैसे आप देख रहे हो, चारों तरफ चर्चा है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने ये किया, यहाँ भी ऐसे